हेलो एंड वेलकम टू करेंसी डॉक्टर। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं दो ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो बहुत लोगों के दिमाग में आते हैं। तो पहला सवाल जो लोगों के दिमाग में आता है कि मुझे कॉइन्स बेचने हैं, मैं कहाँ पर बेचूं, या मुझे कॉइन्स खरीदने हैं, मैं कहाँ से खरीदूं। और जो दूसरा कॉमन सवाल लोगों के दिमाग में आता है वो है कि कॉइन्स की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है। कौन डिसाइड करता है कि ये कॉइन 100 रुपए का है, 1000 रुपए का है, या 1 लाख रुपए का है। तो डिसाइड कैसे होती है और कौन करता है। तो इन्हीं सवालों के ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि मुझे कॉइन्स बेचने हैं या मुझे कॉइन्स खरीदने हैं, तो मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। तो सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपको अपने कॉइन्स बेचने हैं या आप इंटरेस्टेड हो, आप एक कलेक्टर हो, कॉइन्स कलेक्ट करते हो, तो आपको इस बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है। आपकी नॉलेज ही की है। कॉइन्स के बारे में आपको कितनी जानकारी है, ये बहुत मैटर करता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो चीज मेरे पास है उसका वर्थ क्या है। क्या वो 50 रुपए की चीज है या 5000 रुपए की चीज है। अगर आपको ये पता होगा तो आप कहीं पे भी जाके बेच सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कि कौन सी वो बेस्ट जगह है मेरी नॉलेज में या मेरे एक्सपीरियंस से। तो होपफुली आपको सही लगेगा। तो ये जानकारी या ये नॉलेज आप कहाँ से ले सकते हैं। जो मैं वीडियोस बनाता हूँ उसमें आपको यही सब, इन्हीं सब पहलुओं को एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि कौन सा कॉइन ऑर्डिनरी है, कौन सा कॉइन रेयर है, कौन सा एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी का कॉइन है। तो और एक आपको प्राइस का आइडिया देता हूँ। तो यही चीजें हैं जो आपको माइंड में रखनी है जब आप कॉइन्स बेचने या खरीदने जाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बिल्कुल अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ और ये चीज मैं खुद फॉलो करता हूँ। मैं 22 साल से इस फील्ड में हूँ, कॉइन्स कलेक्ट करता हूँ, हॉबी के लिए कलेक्ट करता हूँ। मेरी कोई कंपनी नहीं है, मैं कॉइन्स बेचता नहीं हूँ। और जब बेचता नहीं हूँ तो ऑब्वियसली मैं हर किसी से खरीद भी नहीं सकता, है ना, क्योंकि मैं बेचता नहीं हूँ कॉइन्स। मैं अपनी हॉबी के लिए जरूर थोड़ा बहुत कॉइन्स कलेक्ट करता रहता हूँ। और कहाँ से करता हूँ। कॉइन्स एग्जीबिशंस जो दोस्तों लगती हैं वो बेस्ट एक जगह होती है जहां पे नुमिस्मैटिक फ्रेटर्निटी के डिफरेंट तरह के लोग आते हैं। आपको कॉइन्स डीलर भी मिलेंगे, आपको ऐसे कॉइन कलेक्टर्स भी मिलेंगे जो, उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो 40-40 साल से इस हॉबी को परस्यू कर रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने अभी स्टार्ट करी या 1 साल हुआ है, कुछ ऐसे होंगे जिनको शौक है, जिनको स्टार्ट करना है। तो ये अपने आप में एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है। और क्योंकि वहां पे कॉइन्स डीलर भी बहुत सारे रहते हैं, तो एक प्राइस की कंपेटिटिवनेस होती है वहां पे। ठीक है। एक बात समझिए कि अगर आप कॉइन डीलर को बेचते हैं तो ये नेचुरल बात है कि डीलर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन कमाएगा। ठीक है। क्योंकि कोई दुकानदार दुकानदारी कर रहा है तो वो उसमें अपना प्रॉफिट कमाएगा, और इसमें कोई बुराई नहीं है, ये कोई गलत चीज नहीं है। गलत क्या है कि कोई आपसे चीज 50 रुपए में लेके आगे 5000 में बेचते, ये यहाँ पे आप फील करते हो कि आपके साथ चीटिंग हुई है। उसी के लिए आपकी नॉलेज जरूरी है, और उसी के लिए कॉइन्स एग्जीबिशंस में जाना भी जरूरी है। क्योंकि वहां पे बहुत सारे डीलर्स होते हैं, बहुत सारे डायरेक्ट बायर्स भी होते हैं, क्योंकि कलेक्टर्स आते हैं, मेरे जैसे लोग भी आते हैं। तो कई बार लोग आपस में एक दूसरे से खरीद लेते हैं। तो क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव माहौल होता है, तो आपके साथ जो प्राइस का एडवांटेज है वो आपको वहां मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है। तो आप हमेशा कॉइन एग्जीबिशंस में जाइए। हर मेजर सिटी में ये एग्जीबिशंस लगते रहते हैं। ऑनलाइन नेट पे, वेब पे आपको ये इंफॉर्मेशन बड़ी इजीली मिल सकती है। मैं किसी को एंडोर्स नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसी का नाम आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन एग्जीबिशंस ही ऐसी चीज है जहां पर मैं भी जाता हूं और मुझे बहुत मजा आता है। तो आप वहां जाइए। उसके बाद दोस्तों,
और हाँ, मैंने आपको ये बता दिया है कि मैं कॉइन्स बेचता नहीं हूं, तो जब बेचता नहीं हूं तो मैं हर किसी से खरीद भी नहीं सकता। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। मुझे अपनी कलेक्शंस में ऐड ऑन करने के लिए, और वो भी अगर मेरे बजट में हो, ऐसा नहीं है कि मैं कोई 4 लाख का सिक्का है उसको खरीद सकता हूँ, उतना मेरा बजट नहीं होता। तो जब मैं एग्जीबिशन में जाता हूँ, जितना मेरा बजट होता है उस दिन में, उस महीने में, 1,000, 2,000, 4,000, उतने के मैं सिक्के, और वो वाले जो कि मेरी कलेक्शन में नहीं है लेकिन मैंने सोचा हुआ था कि काश ये मेरे पास होते, तो ऐसी चीजें मैं खरीद लेता हूँ। और आप भी ऐसा ही फॉलो करिए, आपको अच्छा लगेगा, डेफिनेटली अच्छा एक्सपीरियंस है। अब बात करते हैं कि कॉइन्स की वैल्यू कैसे डिसाइड होती है, कि ये चीज कितने रुपए की है। तो देखिए दोस्तों, कॉइन्स की वैल्यू डिपेंड करती है उसकी एज पे, कितना पुराना कॉइन है, उसकी रेयरिटी पे, कि ये कॉइन रेयर है या एक्सट्रीमली रेयर है, किस कैटेगरी में ये कॉइन आता है, इस चीज पे भी डिपेंड करती है। फिर ऑब्वियसली कॉइन की फिजिकल कंडीशन तो मैटर करेगी ही करेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कॉइन पे कुछ नजर ही नहीं आ रहा है। तो कॉइन की फिजिकल कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। और फिर उस कॉइन का हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो ये कुछ ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जो डिसाइड करते हैं कि कॉइन की वैल्यू क्या है। और इस वैल्यू को कौन डिटरमिन करता है कि हाँ जी ठीक है, इन पैरामीटर्स के बेस पे अब क्या निकल के आना चाहिए, कौन इस बात को निकालता है। तो नुमिस्मैटिक वर्ल्ड के बहुत सारे अप्रेजर्स होते हैं, जो कि इस चीज में एक्सपर्ट होते हैं। वो एक प्राइस जो है वो निकालते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि वो कोई हार्ड एंड फास्ट चीज है। जैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे रहा हूं, आप जरूर एक वीडियो देखिएगा। मैंने एक 20 पैसा का वीडियो निकाला था, 1967 का बॉम्बे मिंट से बना हुआ एक कॉइन, जिसपे कमल का फूल नहीं था, रुपए का 5वां भाग लिखा था, 20 पैसे का वो कॉइन था, बॉम्बे मिंट 1967 का। एक एग्जीबिशन में उसका कीमत 4 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में रखा गया। ठीक है, तो ये अप्रेजर्स होते हैं जो प्राइस को डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द पैरामीटर्स जो मैंने आपको बताए। ऐसा जरूरी नहीं है कि एग्जीबिशन में गया तो बिक ही जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं होता है कि कोई चीज 10 बार एग्जीबिशन में गई तो, या 10 चीजें एग्जीबिशन में गई तो 10 की 10 बिक जाएंगी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं होता है कि भाई किसी ने कोई प्राइस अप्रेजर ने सेट किया तो जी उस प्राइस पे कभी भी नहीं बिकेगा, ऐसा भी नहीं होता है। क्योंकि बहुत सारे लोगों के लिए दोस्तों, जो वेल टू डू हैं, जिनके लिए पैसा उतना मैटर नहीं करता, शौक बड़ी चीज है। तो ऐसे लोग जो अप्रिशिएट करते हैं इन चीजों को, वो खरीदते हैं। इस देश में ऐसे भी लोग हैं दोस्तों जो कि गाड़ी की नंबर प्लेट के लिए भी आरटीओ से, कि मुझे फैंसी नंबर चाहिए, एक नंबर चाहिए गाड़ी पे, 007 चाहिए या 11 नंबर चाहिए, हजारों लाखों रुपए देते हैं ना। तो वो क्या है, वो शौक है। ऐसे ही सिक्कों का शौक जिसे है, वो डेफिनेटली वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इन बिड्स में, इन ऑक्शंस में, और वो लोग बाय करते हैं। तो यहां से बेसिकली प्राइस ड्रिवन होते हैं। अब ये तो बात हो गई कि जो बहुत ही बड़े या बहुत महंगे सिक्के हैं। जो कंपैरेटिवली उतने महंगे सिक्के नहीं होते, अगेन प्राइस एक ट्रेंड है मार्केट का जो अप्रेजर से, यहीं से ही आता है। और इतना कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं होता, मैं आपको बता रहा हूं कि जी और ये प्राइस बदलते रहते हैं। सी, अगर कोई सिक्का जिसकी ढलाई 1970 में बंद हो गई, तो यानी कि वो 1970 के बाद सिक्का नहीं आया ना। तो लेकिन डिमांड तो बढ़ रही है, हर दिन, हर महीने, हर साल डिमांड बढ़ रही है। और डिमांड क्यों बढ़ रही है? क्योंकि नए नए लोग जुड़ रहे हैं इस हॉबी से। जब नए नए लोग इस हॉबी से जुड़ेंगे, नए नए कलेक्टर, कॉइन कलेक्टर्स इस चीज से जुड़ेंगे, तो वहां से डिमांड जनरेट होती है और वहीं से प्राइस चेंज होते हैं। जो आज प्राइस है वो आपको शायद 1 साल बाद नहीं मिलेगा, शायद ज्यादा होगा प्राइस। तो ऐसे ये प्राइस दोस्तों चलते हैं। अगेन कुछ भी हार्ड एंड फास्ट नहीं होता। अगर आज आपको कोई भी आदमी बताता है कि जी ये 5 रुपए का सिक्का 5,000 में बिकेगा, तो ये प्राइस मैं जैसा कि आपको बता रहा हूं कि ये जो मेजरली गवर्न होते हैं, जो मेजरली पैरामीटर्स के बेस पे गवर्न होते हैं, अप्रेजर से, वहां से आते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हाँ जी 5,000 का है तो इससे नीचे तो बिकेगा ही नहीं। दुकानदार है भाई,
कोई दुकानदार आपको एक आर्टिकल 50 रुपए का देता है, कोई वही चीज आपको 45 में भी दे देता है, 40 में भी दे देता है। वही चीज यहाँ भी अप्लाई होती है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सेम प्रिंसिपल यहाँ भी अप्लाई होता है। आपको जरूरत क्या है, आप अगर अपने कॉइन्स, अपनी अच्छी कलेक्शन बनाना चाहते हैं, अच्छी जगह से खरीदें। और अच्छी जगह मेरी नॉलेज में, मेरे एक्सपीरियंस में जो सबसे अच्छी जगह होती है वो होती है कॉइन्स एग्जीबिशन। जरूर जाइए, वहां पे आपको बहुत अच्छा एक्सपोजर मिलेगा। लोग वहां पे कॉइन एक्सचेंज भी करते हैं, मैंने भी बहुत बार किए हैं। तो वहां जाइए, वहां बेच भी सकते हैं, खरीद भी सकते हैं। और जानकारी पूरी रखिए, इन वीडियोस को देखिए, आपको कॉइन्स की एक पता लगता रहेगा कि कौन से कॉइन्स किस कैटेगरी के हैं और उनका क्या प्राइस है। होपफुली वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।